हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अखिलेश स्टडी सेंटर में। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे ब्रीथ का ऑपरेशन करना। यानी इस वीडियो में मैं आप लोग को ब्रीथ का ऑपरेशन करना सिखाऊंगा। मतलब ब्रीथ की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लोग आज कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ब्रीथ से संबंधित सभी सवालों को सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को एक सेकेंड भी आप स्किप कर देते हैं तो मैं समझ लूंगा कि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मेलिटी के लिए ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर ब्रीथ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छूट जाता है तो समझ लेना कि मेरी मम्मी पापा जो है मेरा नाम बेकार अखिलेश रख दिया है। लेकिन आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आप लोग बताइएगा कि मेरी मम्मी पापा मेरा नाम बेकार रखा है या फिर सही रखा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ब्रीथ क्या है। इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है ब्रीथ क्या है। तो ये आप देख सकते हैं, हमने ब्रीथ से संबंधित जो प्रश्न पूछने वाले हैं या पूछे जाएंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर लिख के रखे हैं। पहला क्या है, पहला हम लोग समझेंगे ब्रीथ क्या है। दूसरा चीज समझेंगे जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, बहिर्भाग क्या होता है, अभ्यंतर क्या होता है। उसके बाद छेदक रेखा क्या है, केंद्र क्या होते हैं, स्पर्श रेखा, समांतर रेखा, त्रिज्य खंड, वृत्तखंड। उसके बाद आपका आ जाता चाप, फिर लघु वृत्तखंड, फिर दीर्घ वृत्तखंड, फिर स्पर्श बिंदु। तो इतने सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग एकदम आराम से देखिए, हिलिए मत, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो मैं सबसे पहले आप लोग को समझाना चाहूंगा कि वृत्त क्या है। तो देखिए, वृत्त एक सर्किल है। क्या है? वृत्त एक सर्किल है जो अनेक बिंदुओं का समूह है। अगर सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें वृत्त क्या है, तो वृत्त अनेक बिंदुओं का समूह है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग कवर करेंगे वृत्त क्या है। तो ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे जो पॉइंट है ये आपको आप वीडियो में थोड़ा सा कम दिखाई देता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से है, देखिए इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट मिल करके जो है, छोटे छोटे बिंदु मिल करके ये पूरा वृत्त बना है। इस प्रकार ये आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे वृत्त क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि वृत्त अनेक बिंदुओं का समूह है। देखिए यहाँ पे ढेर सारा बिंदु है और ढेर सारा बिंदु मिल करके ये पूरा का पूरा वृत्त बना है। उम्मीद है आपको वृत्त समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वृत्त अगर पूछेंगे वृत्त क्या है तो आपको बोलना है वृत्त अनेक बिंदुओं का समूह है। लेकिन देखिए वृत्त में केंद्र होना अत्यंत आवश्यक है। अभी हम इसको केंद्र दिए तो अब वृत्त बना, तभी वृत्त नहीं था। जब तक हम इसमें केंद्र नहीं डालते हैं तब तक ये वृत्त नहीं कहलाएगा। आप देख सकते हैं वृत्त क्या है, अनेक बिंदुओं का समूह है और यही पूरा का पूरा बिंदु मिल करके ये पूरा का पूरा इस तरीके से वृत्त बना और इसमें हम केंद्र दे दिए तो ये हो जाएगा आपका वृत्त। अब हम लोग समझेंगे दूसरा टॉपिक जीवा क्या होती है। हम लोग दूसरा टॉपिक समझेंगे जीवा क्या होती है। तो देखिए वृत्त में जो है ना, हम लोग कई प्रकार की जीवा खींच सकते हैं। तो मैं आप लोग को यहाँ पे जीवा खींच के बताता हूं। ये हमारा जीवा हो जाएगा, ठीक। ये हमारा जीवा है, ठीक है। ये इस प्रकार से एक जीवा खींच सकते हैं। अच्छा, दूसरी जीवा हम ऐसे भी तो खींच सकते हैं। अच्छा, ये हो गया आपका दूसरा जीवा, ठीक है। और इस तरीके से हम फिर एक जीवा खींच लेंगे। देखिए ये हमारा जीवा है, फिर इस तरीके से हम जीवा खींच लेंगे। ये हमारा जीवा है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम एक जीवा खींच लेते हैं, देखिए। फिर यहाँ एक जीवा खींचेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा जीवा है। क्या है? जीवा। इसको हम लोग जीवा कहते हैं। अच्छा, आप देखकर बता सकते हैं इनमें सबसे बड़ा जीवा कौन है? नहीं बता सकते हैं। तो ये हमारा वृत्त का केंद्र है।
ये हमारा क्या है, वृत्त का केंद्र है। जो केंद्र से होकर जीवा जाती है ना, वो आपका व्यास कहलाता है। क्या कहलाएगा, व्यास। जो केंद्र से होकर जाती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, और वही क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। जो केंद्र से होकर जाती है वो क्या कहलाती है, आपका व्यास कहलाती है, और वो वृत्त का जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है, और वही जीवा क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। उम्मीद है कि आप लोग को जीवा और व्यास समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं परिधि क्या होती है। तीसरा पॉइंट हमारा है, चौथा पॉइंट है हमारा परिधि। तो देखिए, ये वृत्त की चारों तरफ की जो रेखा है, ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये रेखा, ये वृत्त की चारों तरफ की जो रेखाएं हैं, इसी को हम लोग परिधि कहते हैं। फिर से बोलिए, क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। एक बार और देखिए, वृत्त की चारों तरफ की जो रेखाएं हैं, ये आप देख सकते हैं, वृत्त की जो चारों तरफ की रेखा है, यही हमारा क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। ठीक है। अगर वर्ग होता तो वर्ग की चारों तरफ की रेखाएं परिमाप कहलाती है, परंतु ये वृत्त है, इसीलिए वृत्त में परिधि हो जाएगा, और ये वृत्त की चारों तरफ की रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ओके, अब हम लोग समझेंगे त्रिज्या क्या होता है। देख सकते हैं, ये पांचवा पॉइंट है हमारा, त्रिज्या। तो देखिए, ये हमारा वृत्त का केंद्र था, ठीक, और केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी होती है ना, इसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। आर फॉर रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, बोलना है, त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अगर आपको पूछेंगे कि परिधि से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, देखिए, परिधि से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है, परंतु परिधि से केंद्र से होकर परिधि तक जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, वो फिर आपका व्यास कहलाएगा। फिर से एक बार देखिए, परिधि से केंद्र से होकर जाने वाली रेखा परिधि तक, वो क्या कहलाएगी, आपका व्यास कहलाएगा। देखिए, परिधि से परिधि तक तो है, लेकिन ये केंद्र से होकर जा रहा, केंद्र से होते हुए जा रहा ना, इसीलिए हम इसको व्यास कहेंगे। लेकिन यह केंद्र से होकर नहीं जा रहा है। इस रेखा की अगर हम बात करें, इस जीवा की अगर हम बात करें, तो ये जीवा देख सकते हैं, ये कोई केंद्र से होकर नहीं जा रहा, परिधि से परिधि तक डायरेक्ट गया, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ जीवा कहेंगे। इसको हम व्यास नहीं कह सकते हैं। व्यास किसको कहते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहां से होकर जाती है, तो बोलना, केंद्र से होकर जाती है। तो केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। ओके, चलिए, अब हम आप लोग को समझाने वाले हैं बहिर्भाग क्या होता है। तो देखिए, ये हमारा वृत्त है, इसमें हमारा एक केंद्र हो जाएगा। बाहर की जितने भी क्षेत्र हैं, ये देख सकते हैं, बाहर वाला क्षेत्र आपका बहिर्भाग कहलाएगा। बाहर वाला क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, बहिर्भाग। और केंद्र, ये वृत्त के अंदर जो क्षेत्र बनता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभ्यंतर बोलेंगे। समझ में आया ना। बहिर्भाग क्या होता है, वृत्त के बाहर वाला भाग बहिर्भाग कहलाता है, वृत्त के अंदर वाला भाग अभ्यंतर कहलाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहिर्भाग और अभ्यंतर से क्वेश्चन किस टाइप से पूछेंगे, वो आपको हम बताते हैं। देखिए, ये हमारा केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। त्रिज्या से हम बड़ा थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक, त्रिज्या से बड़ा है ये, ठीक ना, त्रिज्या से बड़ा है। तो अब आपको बताना है, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या होती है, त्रिज्या से बड़ा है ये भाग। तो बताना है आपको, ये अभ्यंतर में है या बहिर्भाग में है। तो आपको बताना कि सर यहाँ तो देखिए ये बाहर में है ना, ये तो बहिर्भाग ना कहलाएगा, इसीलिए यहाँ हो जाएगा आपका बहिर्भाग। क्या हो जाएगा, बहिर्भाग कहलाएगा। आप बताइए, वृत्त का जो केंद्र होता है वो कहाँ होता है, अभ्यंतर में होता है या बहिर्भाग में होता है। तो वृत्त का केंद्र अंदर है, तो यहाँ अभ्यंतर में होगा, ठीक ना, इसीलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, अभ्यंतर। अब हम लोग समझेंगे छेदक रेखा। छेदक रेखा किसे कहते हैं, तो हम आप लोग को समझाने के लिए कई सारे वृत्त बना के रखे हैं, इसीलिए हम आपको समझा देते हैं। हमको वृत्त बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
ये आप देख सकते हैं हमारे पास वृत्त है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि छेदक रेखा क्या होती है। तो दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को ही हम लोग छेदक रेखा कहेंगे। किसको कहेंगे? दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मान लेते हैं पहला बिंदु हमारा यहाँ है और दूसरा बिंदु हमारा यहाँ है। आप इस बिंदु को हम इस तरीके से मिलाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इस बिंदु को हम इस तरीके से मिलाएंगे, लेकिन ये दोनों जो है बिंदु को प्रतिच्छेद तो करेगा। प्रतिच्छेद का मतलब उतना काटना, प्रतिच्छेद तो करेगा, लेकिन आर पार भी होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं आर पार है ना। अगर आर पार है तो हम छेदक रेखा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। ठीक है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, और वो दोनों बिंदु को प्रतिच्छेद करके आर पार भी होना चाहिए, तभी छेदक रेखा कहलाएगा, वरना तो जीवा कहलाएगा फिर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आप वृत्त देखिए, यहाँ पर भी तो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा, लेकिन यहाँ आर पार नहीं हो रहा। आर पार अगर हो जाता तो ये छेदक रेखा कहलाता, परंतु यहाँ दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद तो करता है, लेकिन आर पार भी कर रहा है, इसीलिए हम इसको छेदक रेखा कहेंगे। वह हमारा जीवा कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? जीवा। ये छेदक रेखा नहीं होगा, ये आपका छेदक रेखा होंगे। चलिए अगला, केंद्र किसे कहते हैं? वृत्त में केंद्र किसे कहते हैं? वृत्त के बीचों बीच में जो केंद्र होता है उसी को केंद्र कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, वृत्त के बीच जो केंद्र बना देते हैं हम इस तरीके से, वृत्त के बीचों बीच जो केंद्र है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ओके, अब देखिए अगला क्या है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? स्पर्श का मतलब होता है टच करना। ठीक है, स्पर्श का मतलब क्या होता है? टच करना या छूना। वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। मान लेते हैं वृत्त में एक बिंदु यहाँ है और इसको सिर्फ और सिर्फ टच करके जाएगा कोई भी रेखा, इस तरीके से अगर टच करके जाता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। सिर्फ वृत्त को छू करके गया है ना, वृत्त को छू करके जो जाता है वही आपका कहलाता है स्पर्श रेखा। ओके, अब मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि समांतर रेखा क्या होती है। ये आप देख सकते हैं, अगला पॉइंट क्या है? समांतर रेखा। तो देखिए वृत्त में समांतर रेखा कितना खींचा जा सकता है? वृत्त में मात्र दो ही समांतर रेखा खींचे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये हमारा एक समांतर रेखा हुआ। अच्छा, दूसरा समांतर रेखा हमारा यहाँ हो जाएगा। इस तरीके से हम वृत्त में दो समांतर रेखा खींच सकते हैं। वृत्त में अधिकतम दो ही समांतर रेखा हो सकता है। अगर बोलिएगा, कोई बच्चा बोलेगा कि सर एक जो है ना हम इस तरीके से खींच देंगे और एक इस तरीके से खींच देंगे, तो क्या ये समांतर रेखा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये काम आपका गलत हो जाएगा। तो समांतर रेखा जो है सिर्फ और सिर्फ किसी वृत्त पर दो ही समांतर रेखा खींची जा सकती है, उससे अधिक आप नहीं खींच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका? त्रिज्यखंड क्या होती है? ये आप देख सकते हैं त्रिज्यखंड। मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा कि त्रिज्यखंड क्या होती है। ये आप देख सकते हैं, वृत्त में एक केंद्र है, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है ना। वृत्त में आप दो को त्रिज्या खींच दीजिए, वही आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। वृत्त में दोनों त्रिज्याएं क्या होती है? बराबर होती है, ये आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। लेकिन ये छोटा त्रिज्यखंड है ना, देखिए ये छोटा है तो इसको लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। ये छोटा है तो लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। अच्छा, ये पूरा का पूरा वाला बड़ा वाला भाग क्या कहलाता है? बड़ा है ना, इसलिए हम इसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। आपका दो पॉइंट और मजबूत हो गया होगा। ठीक है, जो कि हम इसमें लिखे भी नहीं है, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। तो 17 पॉइंट था, अभी 2 पॉइंट और बढ़ा दिए तो टोटल 19 पॉइंट हो गया। तो लघु त्रिज्यखंड किसे कहेंगे? कि देखिए वृत्त में अगर दो त्रिज्या खींच देते हैं तो इसके बीच में जो क्षेत्र बनता है वही आपका लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो क्षेत्र बन रहा है आप देख सकते हैं, ये बड़ा वाला, इसको हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोग को बताएंगे वृत्तखंड क्या होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें आकृति बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आकृति बना लेता हूं। तो हमने यहाँ पर दो वृत्त फिर बना लिया है और इसमें हम आप लोग को समझाने वाले हैं वृत्तखंड। ठीक है, मैं आपको इस आकृति के माध्यम से वृत्तखंड
समझाना चाहूंगा तो आप देख सकते हैं वृत्तखंड किसको कहते हैं। तो देखिए, ये वृत्तखंड समझने से पहले मैं आपको चाप बता देता हूं। चाप के बिना जो है वृत्तखंड समझना असंभव है, इसीलिए पहले आपको चाप समझना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर जो है यहाँ पे एक चाप खींचते हैं, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के बीच में, ये हम आपको चाप खींच के बता रहे हैं। ये हमारा चाप हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, चाप। इसी को हम लोग चाप बोलते हैं। यहां से लेकर यहां तक का ही चाप है, ठीक है। और हम इस तरीके से यहाँ पे आपको एक जीवा खींच के बताते हैं। ये हमारा जीवा है, ये हमारा चाप है। जीवा और चाप के बीच वाला जो भाग है वही आपका क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। जीवा और चाप के बीच वाला जो भाग है वो हमारा क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। ओके, ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ या खींचे हम, पहले जीवा खींचे, जीवा के बाद फिर ये हमारा क्या है, चाप है। तो जीवा और चाप के बीच वाला भाग क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। लेकिन यह छोटा है ना, तो इसको हम लोग लघु वृत्तखंड कहेंगे। ये हमारा छोटा है तो लघु वृत्तखंड। ये पूरा का पूरा हमारा इधर बड़ा वाला बन रहा है ना, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड इसको हम कहेंगे, ठीक है। ये हमारा छोटा था इसीलिए हम इसको लघु वृत्तखंड बोलेंगे, और ये हमारा बड़ा है इसलिए हम इसको दीर्घ वृत्तखंड बोल सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पॉइंट, ये दोनों पॉइंट तो कवर कर लिए। अगला लास्ट पॉइंट है स्पर्श बिंदु। देखिए, कोई भी वृत्त पर अगर एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींच लेते हैं, खींचने के बाद एगो बिंदु दे देते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु कहलाएगा। तो ये है आपका टोटल 19 पॉइंट जो हम आप लोग को बता दिए हैं। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। अगर आप वीडियो पर शुरू से अंत तक थे तो इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो इसी तरह से हम आप लोग को नई नई वीडियो देता रहूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना, ठीक है। इससे हमको मोटिवेट मिलेगा, इससे हमको मोटिवेट ये मिलेगा कि हमारा स्टूडेंट हमारे वीडियो का अच्छा लाभ ले पा रहे हैं। तो हम इस तरीके से हम आपको मोटिवेट होकर के वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और आप अगर चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का PDF लेना तो आपको हम एक नंबर दिए थे, हमारा WhatsApp नंबर है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट का नंबर, कोई भी सब्जेक्ट का जो है ना PDF आप ले सकते हैं। हमारा नंबर है 790 381 913 0। ये हमारा WhatsApp नंबर है। अगर आपको किसी भी सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट का PDF लेना हो तो ही आप कॉल या व्हाट्सअप करें, वरना फालतू का कॉल या व्हाट्सअप ना करें तो बेहतर है, ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।